आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पिछले कुछ समय में टेंशन बढ़ी है और हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। अगर आईडीएफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात की जाए, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात की जाए, तो उनके हिसाब से उनके ऊपर लगभग 200 रॉकेट्स केवल कल ही हमास द्वारा फायर किए गए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इन 200 रॉकेट्स में से ज़्यादातर रॉकेट्स जो रिहायशी इलाकों के ऊपर जा रहे थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और ये इंटरसेप्शन किया गया था आयरन डोम के प्रयोग से। जब से ये न्यूज़ निकल कर आई है तब से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आयरन डोम को लेकर पूछे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या भारत आयरन डोम को ऑपरेट करता है, क्योंकि विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि भारत एक आयरन डोम का ऑपरेटर है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि अगर भारत आयरन डोम ऑपरेट नहीं करता है तो भारतीय सेनाओं के पास में क्या क्या विकल्प हैं। इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए देखते हैं इस फुटेज को। इस फुटेज में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आयरन डोम सिस्टम बड़ी ही आसानी से गाजा से आ रहे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अगर आप आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम खुद में अकेला सिस्टम नहीं है, ये दूसरे और कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर काम करता है। अगर ओवरऑल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एक वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम है, एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है, फिर एक मीडियम रेंज सिस्टम है और एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है। शॉर्ट रेंज में आयरन डोम सिस्टम होता है जो 10 किलोमीटर का कवरेज प्रोवाइड करता है। वहीं पे शॉर्ट रेंज में स्पाइडर सिस्टम है, ये स्पाइडर का एसआर वेरिएंट है जो 20 किलोमीटर का कवरेज प्रोवाइड करता है। मीडियम रेंज में स्पाइडर एमआर है जिसका कवरेज 50 किलोमीटर तक का है। और लॉन्गर रेंज में डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम्स हैं जो लगभग 200 किलोमीटर का कवरेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड या कहें एरो सीरीज आ जाती है। अगर आयरन डोम सिस्टम के बारे में बात की जाए, यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम के बारे में बात की जाए, तो ये सिस्टम मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर, यहाँ तक कि आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम की रेंज केवल 10 किलोमीटर की है, लेकिन इतनी कम रेंज वाले सिस्टम की आवश्यकता इजराइल को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं। और क्योंकि इजराइल एक काफ़ी ज़्यादा छोटा देश है और उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक ऐसा सिस्टम रखें जो पॉपुलेशन सेंटर या हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी शेल्स या मोटार शेल्स को इंटरसेप्ट कर सकें। माना जाता है कि एक टिपिकल बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 20 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंटरसेप्टर एक बैटरी में लगभग 80 के आसपास होती हैं। और कल जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था उसके दौरान 200 से ज़्यादा रॉकेट्स उनके ऊपर फायर किए गए थे, यानी कि कम से कम 2 बैटरीज पूरी तरीके से वहाँ पर सैचुरेट हो गई थी। और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम 40 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे हैं। वैसे फिलहाल इजराइल के पास में 10 से ज़्यादा बैटरी आयरन डोम की हैं, लेकिन ये सारी बैटरीज अलग अलग जगहों पर लगी होंगी। और इसी वजह से एक समय पर अगर इतने सारे रॉकेट एक साथ लॉन्च कर दिए जाएंगे तो ये बैटरीज सैचुरेट होंगी। आप समझते हैं कि क्या इंडिया आयरन डोम सिस्टम ऑपरेट करता है? तो इसका आंसर है नहीं, भारत आयरन डोम सिस्टम ऑपरेट नहीं करता है। और विकिपीडिया के ऊपर जो आयरन डोम को लेकर यस लिखा हुआ है, यानी कि भारत को एक ऑपरेटर बताया गया है, वो पूरी तरीके से गलत है। भारत में स्पाइडर का प्रयोग किया जाता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने इजराइल से एक्वायर किया था और इजराइल में ये एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। शायद इसी वजह से भारत में कई जगह पर यह माना जाता है कि भारत आयरन डोम का ऑपरेटर है, लेकिन एक्चुअली हम लोग स्पाइडर को ऑपरेट करते हैं। स्पाइडर में 2 प्रकार की मिसाइल होती हैं, पाइथन और डर्बी। जहां पाइथन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस होती है, वहीं पर डर्बी मिसाइल एक एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है। और भारत के पास इजराइल के साथ में बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि बराक 8 एक अच्छे खासे नंबर में मौजूद है।
और ये सिस्टम भी भारत को एक मल्टी लेयर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हम लोग बात कर चुके हैं कि इजराइल एक छोटा देश है और इसी वजह से उसके दुश्मन उसके काफी ज्यादा करीब हैं। लेकिन अगर इजराइल की तुलना की जाए भारत के साथ में, तो भारत के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी कि भारत अपने मेन एसेट्स थोड़ा पीछे रख सकता है और इसी वजह से भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज सेगमेंट में हैं। वहीं पे इजराइल के पास में जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक वेरी शॉर्ट रेंज का सिस्टम है और शायद इसी वजह से भारत ने वो सिस्टम एक्वायर नहीं किया है। वहीं अगर स्पाइडर की भी बात की जाए तो स्पाइडर भी भारत के पास में लिमिटेड नंबर्स में है। इसको भारत में कॉम्प्लीमेंट किया जाता है आकाश मिसाइल सिस्टम से और आने वाले समय में वर्टिकल लॉन्च अस्त्र इस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। वहीं पर अगर बात की जाए डेविड स्लिंग कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में आने वाले समय में भारत को S-400 ट्रायम्फ मिलने वाला है। वैसे अगर आयरन डोम की कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत के पास में एक प्रोजेक्ट है जो उस कैटेगरी में आता है। ये सिस्टम है अजिता, जिसके ऊपर वेम टेक्नोलॉजीज काम कर रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय सेना इस सिस्टम को अक्वायर करेगी, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले भी बात की है कि भारत के पास में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और इसी वजह से भारत के एसेट्स और दुश्मन के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है और इसी वजह से भारत के केस में आर्टिलरी शेल्स, मोर्टार शेल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। और इसी वजह से अगर पाकिस्तान को आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी तरफ से नासर मिसाइल सिस्टम इस चीज को मिटिगेट करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि उनकी तरफ से ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस वजह से बनाई गई थी कि कम दूरी पर वो भारत की सेना के ऊपर टैक्टिकल स्ट्राइक कर सके और इसी वजह से भारत की तरफ से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बराक 8 सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया गया है। वैसे बराक 8 सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन थियोरेटिकली ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो आर्मीनिया की इस्कैंडर मिसाइल्स को बराक 8 मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल सिस्टम है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर आप एक नज़र डालेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी भारत के पास में मौजूद हैं और कुछ चीज़ें आने वाले कुछ समय में भारतीय सेना को मिलने वाली हैं। यानी कि आने वाले कुछ समय में भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगे। शॉर्ट रेंज में स्पाइडर और आकाश को VL अस्त्रा कॉम्प्लीमेंट करेगा। साथ ही QR SAM जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं वो भी बहुत जल्द भारतीय थल सेना को मिल जाएगा। मीडियम रेंज में बराक 8 को कॉम्प्लीमेंट करेगा आकाश NG। इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और जल्दी ये भारतीय सेनाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर लॉन्ग रेंज में आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को S-400 ट्रायम्फ मिलना शुरू हो जाएगा और लगभग 1 साल के अंदर भारत अपने खुद के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम XR SAM को भी टेस्ट करना शुरू कर देगा। वहीं पे अगर इजराइल की एरो सीरीज के साथ में अगर भारतीय सिस्टम को कंपेयर किया जाए तो भारत बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के ऊपर भी काफी तेजी से काम कर रहा है। और ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि भारत की तरफ से अपने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के पहले फेज को कंप्लीट कर लिया गया है और जल्दी सेकेंड फेज को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओवरऑल इजराइल और भारत की ज्योग्राफी काफी ज्यादा अलग है और थ्रेट परसेप्शन भी काफी ज्यादा अलग है और इसी वजह से इजराइल को भारत के साथ में कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। भारत की रिक्वायरमेंट मीडियम और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की है, वहीं क्योंकि इजराइल के दुश्मन उसके बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब हैं, इस वजह से उनको मीडियम और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स के साथ साथ वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम्स की भी काफी ज्यादा आवश्यकता है और इसी वजह से उनके पास में आयरन डोम सिस्टम है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं। आज के वीडियो की टॉप 5 कमेंट कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।